हंजा, आपने कैसे देखा इस दौरे को, बिलखुसूस जो दिफाई इनका ऐलान बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह से इस्लाम को बार बार ये टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? और इन्होंने तो एक इत्तेहाद का भी जिक्र किया जिसमें मशरक़ वस्ता के दो ममालिक ओमान का जिक्र किया और यूएई का जिक्र किया। जी देखें, मोदी का इजराइल विजिट जो है ना, सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। इंडिया ओपनली इजराइल के साथ डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन डीपन कर रहा है। ये पार्टनरशिप इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक इसका एक्सेस देती है, जो कि साउथ एशिया के पावर बैलेंस पर असर डाल रहा है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट हमें दो चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करती है। जी। पहला, अपनी डेटरेंस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना। दूसरा, अपनी डिप्लोमेसी को डाइवर्सिफाई करना। देखिए, इंडिया इजराइल नेक्सस का मतलब ये नहीं है कि रीजन में इमीडिएट शिफ्ट आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की कन्वेंशनल एज स्ट्रेंथन हो सकती है। रीजनल लेवल पर ये मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करता है। गल्फ स्टेट्स इंडिया को एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, जबकि इजराइल के साथ ओपन एंगेजमेंट इंडिया को वेस्ट के स्ट्रेटेजिक कैंप के करीब लाता है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया की मिडिल पावर पोजीशनिंग को रीइंफोर्स करता है। लेकिन याद रहे, अलायंसेस ऑप्टिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट पर चलती हैं। पाकिस्तान के लिए चैलेंज कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, स्ट्रेटेजिक अडेप्टेशन है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्मार्ट डिप्लोमेसी और क्रेडिबल डिफेंस पोस्चर, यही इसका जवाब है। बॉटम लाइन ये है कि मोदी का इजराइल विजिट सिंबॉलिक नहीं है, स्ट्रक्चरल है, और पाकिस्तान को रिएक्टिव नहीं, कैलकुलेटेड रिस्पांस देने की जरूरत है। देखिए, हमारे जहन में सवाल उठता है कि क्या मोदी इजराइल अलायंस पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है? देखिए, आइसोलेशन नैरेटिव एग्जैजरेशन है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन जीरो सम गेम नहीं होती। ये जो आपको रेटरिक सुनाया जाता है वेस्टर्न मीडिया के थ्रू या दूसरे कुछ आपको चंद एनालिस्ट के थ्रू, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया इजराइल टाइज डीपन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरह के चाइना है, जीसीसी के अंदर है, टर्की है, पैरेलल एग्जिस्ट, वो कर रही है। कंपटीशन है, आइसोलेशन नहीं है। कंपटीशन है, आइसोलेशन। अलाइनमेंट और नहीं, एप्टली नरेटेड बाय यू हंजा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये आइसोलेशन नहीं है बल्कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। स्ट्रेटेजिक ताउन इसमें देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को ऑप्शन एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। हंजा, ये एक जाविया ये भी है कि थ्रू नेतन्याहू मोदी ट्रंप और अमेरिकन सिस्टम की आशीर्वाद दोबारा हासिल करना चाह रहे हैं। एग्री करती हैं आप इससे? देखिए, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ट्रंप की जहाँ तक बात आई, नेतन्याहू और आप अगर मोदी के देखें, दे आर टेकिंग वन फ्रॉम ईच अदर्स प्लेबुक। यानी कि वो एक दूसरे का इसी तरह एजेंडा कॉपी पेस्ट करते हैं कि किस तरह हमने रेटरिक फैलाना है, किस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है, किस तरह हमने देयर बोथ ट्रायल वॉर क्रिमिनल्स। अच्छा, वहाँ पे दे बाय ट्राइंग टू री एंगेज ट्रंप, आई थिंक ये इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझ रहे हैं। अभी तक इस पूरे 2025 से लेकर अभी तक जहां जहां ट्रंप ने कभी दामाद जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जेडी वैंस की अगर मैं जिक्र करूं, कहीं कोई हथकंडा, कहीं क्या, और हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी है। सो इस बात पे तो आई थिंक ट्रंप इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के लिए उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। सो इट्स नॉट आइदर और सिचुएशन। पाकिस्तान ने कोई डिप्लोमेटिक ग्राउंड लूज नहीं किया। डिप्लोमेटिक ग्राउंड जो है ना जी, ये स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाइना कनेक्टिविटी है, और गल्फ लेबर एंड एनर्जी लिंकेजेस है। पॉलिसी एजिलिटी जरूरी है, पैनिक नहीं। स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती है, कोलैप्स नहीं करती। अब इंडिया जिस भी तरह की कोशिशें करे उसको हक है, देखें, लेकिन पाकिस्तान की कोई इम्पोर्टेंस कम नहीं हो रही। कोई मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट ब्लॉक अगर बन रहा है, देखिए मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल लैंडस्केप 2020 के बाद ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कई अरब स्टेट्स ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की है, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। इससे प्योरली रिलीजियस ब्लॉक के तौर पर देखना आउटडेटेड एनालिसिस होगा। पॉलिटिक्स जो होती है हमेशा इंटरेस्ट ड्रिवन होती है, आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं होती। सो अगेन, जहाँ तक हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भी बात करें, या वो आपने आयरन डोम का जिक्र किया, इजरायली मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, ऑब्वियसली एक आम शहरी के जहन में सवाल आता है कि क्या इससे पाकिस्तान वल्नरेबल हो जाएगा?
देखें हमारी भी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, मतलब लास्ट ईयर भी हमने कैम्ब्रियन पेट्रोल पूरी दुनिया में इंडियन फौज को भी शिकस्त हासिल की है, दीगर अफवाज को भी दी है। तो टेक्नोलॉजी एक्विजिशन से इमीडिएट वल्नरेबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। साउथ एशिया में डेटरेंस आर्किटेक्चर जो है ना लेयर्ड और मैच्योर है, बिल्कुल इसीलिए ठीक। हमने अभी तक हाल ही में कोई जंग नहीं उस तरह से फुल फ्लेज मैं साथ देखने वालों को ये बताऊं कि ये अंजा बहुत अहम बात वजह ये है कि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, चाइना हो या दीगर ममालिक, ऑब्वियसली उनकी इस खिते पे नज़र है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान उस पोजीशन में जाए, वल्नरेबल पोजीशन में, जहां इंडिया को एडवांटेज हो। एक और चीज मैं यहाँ से पिछली जंग में इसीलिए पाकिस्तान ने ये साबित किया कि जितनी भी इंडियन टेक्नोलॉजी थी, जितनी भी उनके जहाज़ थे, जितनी भी उनकी प्लानिंग थी, उसके लिए पाकिस्तान के पास खातिर खा सामान मौजूद था, जो कि एयर शूट में आपने देख लिया था। जी अंजा, आप बात पूरी कर लें। जी, मैं यही कह रही थी कि देखिए डेटरेंस स्टेबिलिटी इक्विपमेंट से नहीं होता, पोस्चर से मेंटेन होता है। बार बार हम आप जितने भी टेक्नोलॉजी ले आए, वो राफेल तैयारे हों, वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी हो, वो डिस इन्फॉर्मेशन का पूरा प्रिंट एजेंडा आपने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया, नथिंग विल वर्क इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, इन द फॉर्म ऑफ इजराइल। तो आई थिंक इस चीज पे तो पाकिस्तान बार बार उनको शिकस्त दे चुका है। मैंने वही कहा कि एक मिलिट्री इंसर्कलमेंट की खिलाफ अगर कोई बात हो रही हो, तो देखिए इंसर्कलमेंट तब होती है जब कोऑर्डिनेटेड हॉस्टाइल मिलिट्री पैक्ट्स हो रही हो। अब ये बायलैटरल कोऑपरेशन है, नेटो टाइप अलायंस नहीं है। थ्रेट इन्फ्लेशन स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी को डिस्टॉर्ट करता है, परसेप्शन को थ्रेट बना देना एनालिसिस नहीं होता। सो आई थिंक अंजा, ये तो हो गया ईरान, इसराइल, भारत और अमेरिका के मामलात, लेकिन काबुल की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक है, परेशान कुन है। दहशतगर्दी आए रोज़ KP से लेकर बलूचिस्तान में, आज भी जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो बलूचिस्तान में IBOs हुए हैं, 8 दहशतगर्द वहाँ मारे गए हैं। सो ये जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वाइल गोइंग डाउन टू अफगानिस्तान, इज़ इट द सोल्यूशन? ये काफ़ी है या कुछ और मेजर्स भी पाकिस्तान को लेनी होंगी, क्योंकि दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्राइक कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो बात मैं कहूँगी वो समझना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर रीसेंट एक्शन इमोशनल रिएक्शन नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेरर रिस्पॉन्स था। हमें अफगानियों से कोई मसला नहीं है, हमारे भाई हैं, लेकिन हमें मसला उन कलादन तंजीमों से है जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये करार दिया है कि ये दीन से खारिज है। उन खारजी तंजीमों का जो कि इंसानियत के दुश्मन है। सो अगर अफगान टेरिटरी से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कंटिन्यू होते रहते हैं और वेरीफाइबल एक्शन नहीं होता, तो लिमिटेड सेलेक्टिव स्ट्राइक्स फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी रह सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को UN के हर चार्टर के तहत ये पूरा हक है कि वो अपनी दिफा करे। हम कितनी शहीदों की लाशें उठाएंगे, जिसमें सिविल, मिलिट्री, बच्चे, निहत्ती औरतें सब इंक्लूडेड हैं। पाकिस्तान का हमें कोई फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ना एस्केलेशन नहीं है, डेटरेंस को रिस्टोर करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अब सिक्योरिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क में एंटर हो चुके हैं। पहले फोकस जी ट्रेड और एंगेजमेंट पर था, अब फोकस कंप्लायंस और बॉर्डर स्टेबिलिटी पर है। लेकिन सिनारियो ये है कि मैनेज टेंशन चले या ओपन वॉर, ये कंप्लीट ट्रस्ट के ऊपर मबनी है। फ्यूचर डायरेक्शन काबुल को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर हमें दिखानी होगी, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी, अपने बॉर्डर की स्टेबिलिटी और अपनी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है। हर डिसीजन इसी नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से लिया जाता है और आइंदा भी लिया जाएगा। देखिए, हमने कोई लार्ज स्केल काइनेटिक ऑपरेशंस जो किए ना, ये कोई बहुत ही इंटेलिजेंस बेस्ड सेलेक्टिव टारगेटिंग के तहत किए हैं। इनकी लीडरशिप को टारगेट किया है, क्रॉस बॉर्डर सैंक्चुरी को डिनाई करते हुए। सो ये कोई मोनोपोली ऑफ फोर्स और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे कोई अटैक नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक डेटरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि अब आप मिलिटेंट सेफ हेवंस को पनाह नहीं दे सकते। आप स्मगलिंग, फाइनेंसिंग नेटवर्क्स को, जिस तरह हमने आपको एविडेंस दिया है, उनको एक्सपोज करें, उनको रेप्रिमांड करें। आप ये हाइब्रिड प्रॉक्सी थ्रेट्स जो हैं, जो पूरी स्क्रिप्ट न्यू दिल्ली में लिखी जा रही है, उसका जो थिएटर लगता है अफगानी एक्टर्स को उठा के, वो लगता है इस्लामाबाद से लेके पाकिस्तान के दीगर ममालिक में हमारी इबादत गाहों पे, हमारे बच्चों पे अटैक्स हो रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान इस चीज़ को नहीं समझ सकता, तो पाकिस्तान को पूरा हक है कि वो बॉर्डर फेंसिंग भी अपनी कंप्लीट करे, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे
इंटेलिजेंस हॉटलाइंस को यूज करते हुए और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी करे। और अब मसला जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, ये एक ओवरऑल रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस है। देखें, सीपैक इफेक्ट होता है, मल्टीपल और ब्लॉक्स इफेक्ट होते हैं साउथ एशिया में। अफगानिस्तान इज अ टिकिंग ठीक, टाइम, बिल्कुल ठीक है, सो इसको हमें बहुत सीरियसली इस थ्रेट को देखना पड़ेगा। बिल्कुल।